किंग टूट का अभिशाप ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा खौफ है जिसने पीढ़ियों को डराया है। लेकिन इस डरावनी कहानी और असलियत के बीच सच क्या है और फसाना क्या, चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं कब्र के दरवाजे पर यही लिखा था, और बस इसी एक लाइन से शुरू हुआ इतिहास का वो फसाना, वो डर जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखा। तो इस प्राचीन चेतावनी का सबसे पहला और सबसे मशहूर शिकार कौन बना? वो ही इंसान जिसने इस पूरी खोज पर अपना पैसा लगाया था। लॉर्ड कार्नवन की मौत के आसपास जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता है। देखिए, 6 मार्च को उन्हें मिस्र में एक मामूली मच्छर ने काटा। करीब 1 महीने बाद शेविंग करते वक्त वही घाव फिर से खुल गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया। और फिर 5 अप्रैल की सुबह ठीक 1:55 पर उनकी मौत हो गई। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली गई और हजारों मील दूर इंग्लैंड में उसी सुबह उनके प्यारे कुत्ते ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इतने सारे संयोग, क्या ये सच में सिर्फ संयोग थे? चले थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ महीने पहले नवंबर 1922 में जब आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दी जो 3000 सालों से भी ज्यादा वक्त से बंद था। उन्हें पता नहीं था कि वो सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना खोलने जा रहे हैं। कार्टर को अंदर जो अद्भुत चीजें मिलीं वो किसी की भी कल्पना से परे थीं। सोचिए जरा, 5000 से भी ज्यादा बेशकीमती चीजें, 10 किलो वजन का पूरा सोने का बना डेथ मास्क, एक ऐसा खंजर जो जमीन के नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड के लोहे से बना था, और उस नौजवान राजा के लिए 130 चलने वाली छड़ियां। लेकिन इस खजाने के साथ ही बाहर आया एक बुरा साया। पहला अपशगुन। कब्र खुलते ही हॉवर्ड कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया को एक कोबरा निगल गया। कोबरा जो प्राचीन मिस्र में शाही ताकत का प्रतीक था, वहां के लोगों ने इसे फ़ैरो की तरफ से एक सीधी चेतावनी माना। और इसके बाद शुरू हुआ मौतों का वो खौफनाक सिलसिला जिसने इस श्राप की कहानी पर यकीन करने के लिए सबको मजबूर कर दिया। साल 1929 आते आते खब्र की खोज से सीधे या इनडायरेक्टली जुड़े 22 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 22। और ये लिस्ट बस लंबी होती जा रही थी। एक अमेरिकी फाइनेंसर जो सिर्फ कब्र देखने आया था, उसकी रहस्यमयी बुखार से मौत हो गई। जिस रेडियोलॉजिस्ट ने मम्मी का एक्सरे किया, उसकी भी अचानक मौत हो गई। कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल अपने बिस्तर पर मरे पाए गए। और शायद सबसे दुखद, जब ये खबर उनके 78 साल के पिता तक पहुंची तो उन्होंने 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। और फिर सामने आया वो सबूत जिसने सबके होश उड़ा दिए। लॉर्ड कार्नरवन की मौत हुई थी बाएं गाल पर मच्छर के काटने से हुए इन्फेक्शन से। और जब वैज्ञानिकों ने किंग टूट की मम्मी की जांच की तो उसके भी बाएं गाल पर ठीक वैसा ही घाव का निशान मिला। एक 3000 साल पुराना अविश्वसनीय कनेक्शन। लेकिन क्या ये सब सच था? यहां से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अब हम मिथक से हटकर सच की पड़ताल करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो डरावनी चेतावनी जो कब्र के बाहर लिखी होने की बात कही गई वो असल में थी भी? जवाब है नहीं। एक सीधा और साफ जवाब, नहीं। ऐसी कोई चेतावनी वहां कभी थी ही नहीं। ये पूरी कहानी शुरू से ही एक झूठ थी। तो सच ये है कि ये पूरा का पूरा अभिशाप एक पत्रकार की मनगढ़ंत कहानी थी जो खुदाई टीम की चुप्पी का फायदा उठाकर बनाई गई थी। जैसा कि कब्र के एक सुरक्षा गार्ड रिचर्ड एडमंसन ने बाद में बताया, हमारी हल्की सी मुस्कान ने खुशी खुशी उसे कब्र के अभिशाप की कहानी गढ़ने दी। तो फिर उन अजीब घटनाओं का क्या, उन मौतों का क्या? चलिए अब देखते हैं कि साइंस और लॉजिक इस अभिशाप के बारे में क्या कहते हैं। एक मुमकिन वैज्ञानिक वजह हो सकती है एस्परजिलस नाइगर। ये एक तरह का फंगस है जो हजारों साल से बंद कब्रों जैसी जगहों पर पनपता है। और अगर किसी का इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर हो तो ये फंगस जानलेवा सांस की बीमारी पैदा कर सकता है। और उन बाकी संयोगों का, चलिए एक एक करके उन्हें भी देखते हैं। काहिरा में बिजली गुल हो गई। अरे 1920 के काहिरा में तो रोज की बात थी। लॉर्ड कार्नरवन के कुत्ते की मौत, टाइम जोन का फर्क देखें तो दोनों मौतों में घंटों का फासला था। और मम्मी के गाल पर वो घाव, ये खबर एक विरोधी अखबार ने छापी थी जिसकी कभी कोई पुष्टि नहीं हुई। तो जब ये श्राप का फसाना झूठा है तो फिर किंग टूट की असली कहानी क्या है
और इस झूठे श्राप ने उसे असल में क्या दिया? शाप का सबसे बड़ा टेस्ट। अगर शाप असली होता तो उसका पहला निशाना कौन होता? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर, जिसने सबसे पहले कब्र की सील तोड़ी थी। पर वो तो खोज के बाद 16 साल और जिए और 64 की उम्र में उनकी स्वाभाविक मौत हुई। बल्कि एक स्टडी तो ये भी कहती है कि शापित माने जाने वाले लोग असल में आम लोगों से थोड़ा ज्यादा ही जिए। असली तूतनखामून श्राप वाली कहानियों के उस ताकतवर राजा से बिल्कुल अलग था। वो तो एक कमजोर सा लड़का था जो सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बन गया। शाही परिवार में आपस में शादियों की वजह से वो कई बीमारियों से घिरा था। उसके पैर में दिक्कत थी, हड्डियों की बीमारी थी और उसे मलेरिया भी था। और सिर्फ 18 या 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। प्राचीन मिस्र में लोग एक बहुत गहरी बात मानते थे। एक इंसान तब तक जिंदा रहता है जब तक उसका नाम लिया जाता है। असली मौत तो तब होती है जब दुनिया किसी को भूल जाए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत विडंबना है। जीते जी तूतनखामून एक मामूली राजा था जिसे उसके बाद आने वालों ने इतिहास से मिटा दिया था। लेकिन मरने के बाद एक झूठे अभिशाप की कहानी ने उसे दुनिया का सबसे मशहूर राजा बना दिया। तो शायद आखिर में जीत तो फेरो की ही हुई, जैसे वो आज भी हमसे कह रहा हो, मैं अभी भी जिंदा हूं